नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हिंदी है हम और आप खबरें विस्तार से। पहली खबर भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह ने टीकाकरण की शुरुआत हमीदिया अस्पताल में की है। आपको बता दें सीएम समेत कई मंत्री वहां पर मौजूद रहे। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और वैक्सीन को लेकर के किसी तरीके का भ्रम ना फैलाएं। सबसे पहले वैक्सीन वार्ड बॉय संजय को लगाए गए। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को पहले वैक्सीन लगेगी। दूसरे चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों का होगा टीकाकरण। तीसरे चरण में मंत्री समेत बुजुर्गों को ये वैक्सीनेशन लगेगी। तो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को पहले लगेगी वैक्सीन। तमाम जो स्टाफ है उसको पहले वैक्सीन लगेगी। सबसे पहले वैक्सीन तमाम जगहों पर वार्ड बॉयज को ही ज्यादातर दिए गए हैं। बहुत ही आपके शरीर में कोरोना प्रोटोकॉल तय हुआ है। मुख्यमंत्री मंत्री पहले दिन लगवा लेते क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन तय किया है कि पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस, सुरक्षा बल और बाकी साथी सफाई कर्मी, और तीसरे चरण में नंबर आएगा 50 साल से ज़्यादा उम्र या फिर अनेकों बीमारियों से ग्रसित। तो हम लोग जो प्रोटोकॉल तय है उसी प्रोटोकॉल के तहत तीसरे चरण में टीकाकरण करवाएंगे। मैं उन नादानों से कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कहा था कि मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं। मेरे मित्रों, केवल इसलिए कि देश ने जो प्राथमिकता तय की है उस प्राथमिकता का पालन मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, लेकिन मैं तब लगवाऊंगा जब मेरा नंबर आएगा। मुख्यमंत्री होने के कारण कोई विशेषाधिकार इस मामले में मुझे नहीं होता है। और अगली खबर ग्वालियर से। सांसद सिंधिया ने ली है अधिकारियों की बैठक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों की समीक्षा की गई है। बैठक में कई मंत्री समेत अधिकारी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन अभियान विश्व का अद्भुत कार्यक्रम है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों की बैठक ली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सांसद सिंधिया ने दिव्यांग बच्चों से बातचीत की। साथ ही कृषि कानून को लेकर के कहा कि ये किसानों के हित में है। इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसका पालन करना हमारा दायित्व है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान को सिंधिया ने विश्व का अद्भुत कार्यक्रम बताया। और अगली खबर गुजरात से है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत वहां भी हो गई। सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम मौजूद रहे हैं वहां पर। सिविल अस्पताल में हुआ वैक्सीनेशन। देश भर के साथ साथ गुजरात में भी टीकाकरण अभियान हुआ है शुरू। आपको बता दें सिविल अस्पताल में सीएम विजय रूपाणी डिप्टी सीएम की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम जो था उसका आयोजन हुआ और वहां पर खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बता दें कि 166 केंद्रों में वैक्सीनेशन आज किया गया। आज पूरे देश भर में जिसका इंतजार था वो क्षण हमारे लिए गोल्डन एक दिन आज का सुवर्ण दिन बना है। भारत सरकार ने आज से पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। गुजरात में भी 161 प्लेसेस पर एक कार्यक्रम शुरू हो गया है। अहमदाबाद में नामांकित प्रतिष्ठित सभी डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी उन्होंने वैक्सीन लिया है। कोरोना के पूरे संक्रमण काल में इन डॉक्टरों, हेल्थ वर्करों ने अपनी जान की बाजी लगाकर, आहुति देकर कोरोना के मरीज को ठीक किया है। ये वैक्सीन का पहला अधिकार उन सबको है, इसलिए प्रथम राउंड उसमें डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दी गई है। अहमदाबाद में मेरी और हमारे डिप्टी सीएम नितिन भाई की उपस्थिति में एक कार्यक्रम लॉन्च हो गया है और आपके माध्यम से मैं पूरे गुजरात वासियों को अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं
कि अवश्य वैक्सीन लगाइए। कोरोना के सामने वैक्सीन सुरक्षित है। कोई अफवाहें भ्रम से मुक्त होकर पूरा भरोसा के साथ आप। और अगली खबर धमतरी से है। आपको बता दें कि जिले में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को पहला टीका लगाया। जिले में वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 3 केंद्र। एक दिन में 300 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। धमतरी में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। महापौर विजय देवांगन की मौजूदगी में पहला टीका लगा है। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK तुर्रे को लगाया गया पहला वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए जिले में 3 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि पहले दिन हर केंद्र में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस तरह से एक दिन में 300 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। CMHO ने कहा है कि टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। एक बहुत अच्छे गर्व की बात है कि हमारे देश में 2 टीके ईजाद किए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अभी अपने उद्बोधन में कि ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है और बहुत सम्मान की बात है। और कई देशों में भी हमारे देश से ये जो वैक्सीन है वो दिए जा रहे हैं। मैंने इसलिए सोचा कि भाई पहला टीका लगाने से एक अच्छा समाचार होगा कि भाई लोगों को जितनी भी भ्रांतियाँ जो अभी सोशल मीडिया में जो चल रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, वो तरह तरह की जो चीज़ें आ रही है कि इस तरह का जो है इसमें तकलीफ हो सकती है या समस्या आ सकती है, वो सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ खुद महसूस करूँ और आम जनता से आप लोगों के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। स्वस्थ होने का इसमें पूरा आधारभूत इसमें कंटेंट मिला हुआ है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से आज जिले में प्रारंभ होने की शुभकामनाएं भी है। पूरी अब जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि उनका जब कभी भी पंजीयन हम करेंगे वो निडर या और बेखौफ होकर के अपना टीकाकरण जिस सत्र में होना है, जब होना है उस दिन वो आकर के कराएं। और अगली खबर सतना से है। सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। पूजा अर्चना के बाद वहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई है कोरोना की वैक्सीन। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रदीप निगम को भी वहां पर वैक्सीन लगाई गई। ये कोविड वैक्सीन को किया गया है। 16 तारीख से आज चालू होना था। आज मेयर में सिविल हॉस्पिटल मेयर में चालू किया गया है और टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। 1 या 2 लोगों को टीके लगाए भी जा चुके हैं। व्यवस्थाएं पूरी हैं हमारे पास। इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी रखा हुआ है और हॉस्पिटल कार्यालय में या हॉस्पिटल परिसर में ही इमरजेंसी किट मौजूद है। यहाँ पर भी कोई ना कोई डॉक्टर और CHO लोग पोस्टेड हैं, की गई हैं। व्यवस्थाएँ पूरी अपनी तरफ से की गई हैं और कुछ भी अनियंत्रित स्थिति होती है तो उसको मैनेज किया जाएगा। और अगली खबर मंदसौर से। कोविड-19 के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। सफाई कर्मी को लगाया गया है वैक्सीन का पहला टीका। जिले को वैक्सीनेशन के लिए आपको बता दें 7,440 डोज मिले हैं और ये फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। पूरे देश में कोरोना के वैक्सीनेशन की आज शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है और उसके साथ मंदसौर जिले में भी आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। पहले चरण में 521 लोगों को वैक्सीन देना है, जिसमें 400 लोगों का वैक्सीनेशन DH के इस सेंटर पर हो रहा है। 121 लोगों का वैक्सीनेशन सिद्धिविनायक में होगा। पहले दिन 100 लोगों को दोनों जगह पर कुल 200 लोगों को SMS पुश किए गए हैं और उनको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये जो 521 लोग हैं, इनके वैक्सीनेशन करने के बाद इनके लिए जो दूसरा डोज है वो 28 दिन बाद फिर दिया जाएगा और उसके लिए वैक्सीन सुरक्षित रखा जाएगा इसी लॉट में से। 521 लोगों का वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद जैसे निर्देश आएंगे वैसे अगले सेशन की तैयारी हम लोग करेंगे। हम कुल 20 सेंटर पर वैक्सीनेशन करने की पूरी तैयारी के साथ है। अगले दौर में जितने सेशन में और जितने सेंटर्स पे वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए जाएंगे उसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार। भारत के नए स्वरूप का दर्शन है। ऊर्जावान भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं प्रेरित होकर करोड़ों लोग देश के लिए काम करने वाला भारत। हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में देश की सेवा करने वाले लाखों करोड़ों ऐसे सेवाभावी लोगों को देखा था और आज नए स्वरूप में देश के वैज्ञानिकों ने प्राण प्रण से और भारत के अंदर वैक्सीन लॉन्च करने का जो बड़ा अभियान हाथ में लिया है और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का
नई दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे सामने आया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अगली खबर नागौर से है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। बांगड़ अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर में लगाया गया है टीका। पीएमओ डॉक्टर महेश वर्मा को लगाया गया पहला टीका। पहले दिन में 100 टीके वहां पर लगाए गए हैं। टिलवाड़ा जनरल हॉस्पिटल में जो कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है और आज हमारी एक सेशन साइट है, इस पर 100 हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके टीकाकरण किया जाएगा। सर्वप्रथम हमारे पीएमओ साहब और सीएमओ साहब के टीकाकरण करके शुभारंभ किया गया है और अभी हम ऑब्जर्वेशन रूम में, वेटिंग रूम में बैठे हैं और आज टीकाकरण का पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा और इसकी शुभारंभ होगा। और बालाघाट में भी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। जिला शासकीय चिकित्सालय में पहला टीका रंजीता वाघाडे को और दूसरा टीका डॉक्टर रोहित गुप्ता को लगाया गया है। दोनों स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवा करके जनता के लिए प्रेरणा स्रोत की मिसाल कायम की। थोड़ा पीछे आज पूरे भारतवर्ष में महाटीकाकरण अभियान कोरोना वैक्सीन का प्रारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ और देश को मार्गदर्शन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसी श्रृंखला में हमारे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज हमारी जो सफाई कर्मी रंजीता संजय, इसको पहला टीका लगाया गया। उसके बाद में हमारे 2 डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर रोहित गुप्ता, श्रीमती गुप्ता, डॉक्टर सीके पारदी, श्रीमती रागिनी पारदी, इसके साथ आशुतोष बागरे, आलोक श्रीवास्तव और ज्योति बिसेन, मंजू कावड़े और अनीता जी, ऐसे 10 लोगों को प्रथम वायरल का टीकाकरण हुआ है और सक्सेसफुल टीकाकरण हुआ है। पूरे आत्मविश्वास से भरे हैं जिनको भी आज कोरोना का टीका लगा है और कहीं पर भी कोई भय की या डर की कोई स्थिति नहीं है। और ये आज और भिंड की मेहगांव पुलिस ने सम्मान अभियान की शुरुआत की। अभियान की थीम थोड़ा सा मजा 3 की सजा है। इस अभियान में पुरुषों को जागरूक करने और महिलाओं के सम्मान की प्रेरणा दी गई है, जिसके लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में उप निरीक्षक शिखा दंडोतिया समेत कई लोग शामिल हुए। उप निरीक्षक शिखा ने कहा कि हम नारी की आज़ादी का सम्मान करेंगे और गाकर इस अभियान का प्रचार करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मान अभियान स्टार्ट किया है। उसको हम जो लड़कियों से संबंधित अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए, उनसे रिलेटेड जागरूकता लाने के लिए बच्चों को छोटे छोटे नाटकों के थ्रू बताया है कि कैसे लड़कियों का पीछा करना या उनसे छेड़छाड़ करना, उन पर कमेंट करना कौन सी धारा के तहत कानूनी अपराध है, या महिलाओं के ऊपर हिंसा करना, जैसे घरों में नॉर्मली छोटी छोटी उन पर होती रहती हैं, पति पत्नियों पे हाथ उठाते हैं, गालियां देते हैं, तो वो सारी चीज़ें कानूनी जुर्म है। ये हमने बच्चों को भी बताया है, साथ में पूरे मोहल्ले वालों को भी बताया, ताकि समाज में थोड़ी जागरूकता फैले। तो क्या मानती इससे अब कहीं ना कहीं अपराधों में कमी आएगी क्या? ये देखिए अपने समाज के लेने के ऊपर है कि वो कितना चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं। अगर वो चीज़ों को सही से लेंगे तो डेफिनेटली कमी आएगी। स्पेशली बच्चे अभी से जानेंगे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आगे जाके इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव होते हैं तो वो उन चीज़ों को रोकेंगे भी। कि हम बचपन से ऐसे उसमें पले बढ़े हैं कि हमें बताया गया है कि महिलाओं पे हाथ उठाना कानूनी अपराध है। ये मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मान अभियान स्टार्ट किया है, उसको हम जो और ग्वालियर से ट्रैफिक पुलिस की पोल खुलने का मामला सामने आया है। बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के एक कार को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया। ये कार बिना रजिस्ट्रेशन के पिछले 8 सालों से लगातार सड़कों पर घूम रही थी, पर ट्रैफिक पुलिस की नींद अब खुली। अब ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कार को तभी छोड़ा जाएगा जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों में BS3 और BS2 रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होना भी मुश्किल है और नहीं कराने पर लाखों रुपए की पेनल्टी लगा दी जाएगी।
ब्रदर यार, एक माधवनगर से एक स्कॉर्पियो सफ़ेद कलर की बिना नंबर की जिस पर गुर्जर लिखा हुआ था, ऐसा मैसेज चला था कंट्रोल के माध्यम से। तो चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई, तो मैं चंद मदीना आगे से पकड़ के अभी थाने लेके आया हूँ। थाने पे जब इनसे पूछताछ की है तो इनके द्वारा बताया गया कि भाई 2008 में हमारे द्वारा ये गाड़ी खरीदी गई है, 12 में खरीदी गई है 2000, और अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन हर गाड़ी का होना चाहिए। बगैर नंबर की गाड़ी इतने सालों से चला रहे हैं, तो उन लोगों को मेरे द्वारा बताया गया कि कल जाके इसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराएं RTO ऑफिस में, और बीमा कराएं इसका। और हमने जो पंचनामा बनाया है वो भी RTO ऑफिस हम भेज देंगे, जो भी कार्रवाई होगी RTO उस पर करेंगे। ब्रदर यार, एक माधवनगर से एक स्कॉर्पियो सफ़ेद कलर की बिना नंबर की जिस पर गुर्जर लिखा हुआ था, ऐसा मैसेज चला था कंट्रोल के माध्यम से। तो चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई, तो मैं चंद मदीना। और अगली खबर पेंड्रा से। टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हो गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया गया पहला टीका। वैक्सीनेशन को लेकर के कलेक्टर ने तमाम निर्देश दिए हैं। देश भर में टीकाकरण अभियान का यह पहला चरण शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी टीकाकरण किया गया। बता दें कि जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ब्रजेश लोनिया को पहला वैक्सीन लगाया गया है। वहीं मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुपरवाइजर परमानंद कौशिक को भी टीका लगाया गया। साथ ही जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अभी हमारे यहाँ 6 केंद्रों में टीका लगा है, जिसमें अभी आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में शुरुआत किया गया है। अभी तक कितने लोगों को टीका लग चुका है सर? अभी तक 20 लोगों को टीका लग चुका है। और दिन भर में 5 बजे तक 100 लोगों को पूरा करना है। 100 लोगों का टारगेट है। अगर नहीं भी हो पाएगा 70-80 चलेगा। लोगों में सर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है सर? लोगों में उत्साह है, लेकिन कुछ क्या है, कुछ लोगों में भ्रम है। इसको हम लोग कर्मचारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से दूर कर रहे हैं। और अगली खबर जयपुर से। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। नगर पालिका चेयरमैन ने फीता काट करके शुभारंभ किया है कार्यक्रम का। पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा। देश भर में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर के कोटपुतली नगर पालिका के चेयरमैन ने BDM जिला अस्पताल में फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं SDM सुनीता मीणा ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर कई जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। और अगली खबर डेगाना से है। डेगाना में नगर पालिका चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव से पहले नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस समेत कई निर्दलीय दल के उम्मीदवारों ने भी नामांकन में हिस्सा लिया है। और अगली खबर मंदसौर से है। कृषि कानून को लेकर के कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। धरना प्रदर्शन करके विरोध जताया। किसानों को लेकर के कांग्रेस की सरकार से मांग कर रहे हैं कि मरे हुए किसानों को शहीद का दर्जा मिले, यानी कि जो किसान इस प्रदर्शन में जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। शामगढ़ में कांग्रेस ने कृषि कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। साथ ही कांग्रेसियों ने दिल्ली में कृषि कानून का विरोध करते हुए मर गए किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन भी रखा। कांग्रेस कमेटी की ओर से जक्का जाम का आयोजन किया गया था। 12 बजे शंखनाद के साथ शुरू करना था और 2 बजे शंखनाद के साथ ही हमने खत्म किया। ये जो किसान विरोधी है, जो काला कानून लाए हैं,
इसके विरोध में हम लोगों ने चक्का जाम, और अगर अभी इस मोदी सरकार को हम चेतावनी देते हैं, अगर आगे इस कानून को निरस्त नहीं किया गया तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सभी कांग्रेस जन, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात इसमें किसान भयंकर विरोध में है। किसानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, किसान इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में उपस्थित है, उन सबको बात मानी जाए, उसको काले कानून को रद्द